Welcome to all of you on this channel, and today we will be learning note making. Today we will learn note making. What is note making? या फिर note making concept क्या है? Why the SSC board as well as the 12th class board provide us for our syllabus. तो दोस्तों इसे काफ़ी आसानी से सीखेंगे. नोट मेकिंग क्या होती है, तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज आप बाजार में जाते हो एंड यू हैव टू कैरी द लॉट्स ऑफ वेजिटेबल टू योर होम. आपको कुछ वेजिटेबल चाहिए होती है घर को, तो आप पर्टिकुलर वेजिटेबल्स ही लाते हैं, सारी की सारी तो नहीं लाते. तो नोट मेकिंग का भी कंसेप्ट यही है, जो चाहिए वही लेना है, जो इम्पोर्टेंट है वही लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही करते हैं. तो नोट मेकिंग भी इसी को कहते हैं. नोट मेकिंग मतलब नोट बनाना. अब क्या होता है, देखो हमारी डेली लाइफ में ढेर सारी चीज़ें होती रहती है और ढेर सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट भी होती रहती है. जैसे कि किसी स्कूल में गए, कॉलेजेस में गए, तो वहाँ पे एक दो लेक्चर सुन लिया. तो जब लेक्चर सुनते हैं तब सारा का सारा लेक्चर्स हमारे ध्यान में नहीं रहता. अब होता क्या है, ये सारा का सारा लेक्चर्स हमारे ध्यान में रहने के लिए या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहने के लिए हम उसकी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं. उसी को हम रनिंग नोट्स भी कहते हैं. तो नोट मेकिंग यानी कि नोट्स बनाना. ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे. आइए इसका यूज़ क्या है ये देखते हैं. नोट मेकिंग का सबसे बड़ा यूज़ ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बचाता है. दोस्तों आपको सारा का सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं और सारा का सारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती. तो इससे हमारा टाइम बचता है और इजी टू मेमोराइज, मेमोरी में फिट हो जाता है, याद रखने के लिए आसान हो जाता है. सबसे तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इट इज़ इजी टू कैरी. कहीं पे भी whenever you want to go you can carry it easily. Suppose you attend the meeting and you have to carry the agenda. So then in the agenda you can't mention who was means what happened, who came on the what time, what kind of discussions held there. पर आप कुछ important points से याद रखते हैं. इसी को हम note making कहते हैं. अब देखते हैं इसको बनाते कैसे और बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए. नोट मेकिंग बनाना काफ़ी आसान है दोस्तों. इसके लिए आपको तकरीबन 4 या 5 पॉइंट याद रखने होते हैं. सो पहला पॉइंट ये है कि आपको फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, कभी भी पूरा सेंटेंसेस नहीं लिखना है. आइए देखते हैं पहला पॉइंट. मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, यूज फ्रेजेस, डोंट यूज कंप्लीट सेंटेंस. दोस्तों आपको कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं इस्तेमाल करना है, फ्रेज इस्तेमाल करना है. दूसरा पॉइंट है, रीड द गिवन पैसेज. जो भी पैसेज दिया है आपको उसको ठीक से पढ़ना है. अब पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ही बार में पूरा पैसेज ना पढ़े, धीरे धीरे पैराग्राफ पढ़े. पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, इस करके आप इसको डिवाइडेड करें. देन व्हाट हैपन दोस्तों, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको सेंट्रल वर्ड्स मिलेंगे, की वर्ड्स मिल जाएंगे, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये पैरा किस पे है. तीसरा सबसे मेन पॉइंट है कि डोंट लॉस द सेंट्रल आइडिया ऑफ नोट मेकिंग. जो पैसेज दिया गया है उसकी सेंट्रल आइडिया मिस ना करें. हो सकता है कि आपको दिया हो किसी डिसीज पे और आप डिसीज के कॉजेस पे, सपोज कि कैंसर पे हो, और आप धीरे 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 किसी और डिसीज पे चले जाए. तो आपको ये ध्यान में रखना है. चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यूज द एब्रीविएशन. हाँ दोस्तों, एब्रीविएशन. अब जिनको एब्रीविएशन समझ में नहीं आता वो थोड़ा यहाँ पर देखिए. जैसे कि ये मैसेज वर्ड है, मैसेज का एब्रीविएशन हो जाता है MSG. और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एब्रीविएशन हो जाता है GOVT. दोस्तों एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं. ठीक है. अगला पॉइंट होता है यूज सिंबल्स. हाँ दोस्तों, अगर आपको एज इट इज मार्क चाहिए नोट मेकिंग में तो आपको सिंबल्स इस्तेमाल करने चाहिए. अब सिंबल्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि @ हो गया, प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, डिवीजन हो गई, या फिर आपने खुद एक सिंबल बना लिया. इस प्रकार से सिंबल्स बना सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, यूज़ योर ओन लैंग्वेज. ये बनाते बनाते खुद की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, कॉपी पेस्ट ना करें. जो पैसेज में है वही आप यहाँ पे ना दिखाएं. थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो सकती है, वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन खुद की लैंग्वेज डेवलप कीजिए. ठीक है दोस्तों. आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं. फॉर्मेट काफ़ी आसान है. वेरी फर्स्ट हमको टाइटल देना होता है दोस्तों, जैसे कि कैंसर.
ये एक टाइटल हो गया कि कैंसर पे हम बात कर रहे हैं। अब इसका सब हेडिंग होगा दोस्तों, मतलब फिर ये तो हो गया टाइटल, फिर आता है हेडिंग दूसरा फॉर्मेट में, मतलब दूसरा पॉइंट है फॉर्मेट में, दैट इज हेडिंग। हेडिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कैंसर, तो कॉजेस ऑफ कैंसर, ये हो गया इसका हेडिंग, इसको आप 1 पॉइंट दोगे। अब इसी के थर्ड पॉइंट होता है सब हेडिंग, इसके अंदर आता है दोस्तों, जैसे कि 1.1 तो कॉजेस क्या होंगे, जैसे कि स्मोकिंग एक कॉजेस हो गया, दूसरा क्या होगा, टोबैको बाइटिंग, और उसी प्रकार से आप इसको जो दिखा रहे हो इसको सब हेडिंग बोलते हैं दोस्तों। फोर्थ है, जो भी आप एब्रिविएशन करोगे, यूज करोगे, वो एब्रिविएशन को लिखना है दोस्तों। एंड लास्ट, लिस्ट ऑफ द एब्रिविएशन, मतलब उसकी एक लिस्ट बना लेनी है आखिरी में, जब आपका पूरा का पूरा नोट मेकिंग हो जाएगा उसके एंड में। और दूसरा है लिस्ट ऑफ सिंबल्स, मतलब आपने क्या क्या किए। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी हम एक एग्जाम्पल देंगे। को समझने के लिए मैंने एक स्लाइड शॉट बनाई है, यहाँ पे आप इसको देखेंगे और समझ जाएंगे। आप चाहो तो इसकी एक मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मेट है दोस्तों जो मैंने बताया था। एब्रिविएशन कम से कम 5 लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लेने हैं। हेडिंग, सब हेडिंग, कुछ इस प्रकार से। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, एब्रिविएशन ऐसे लिखते हैं, ये है एब्रिविएशन। और ये देखते हैं एक एग्जांपल। देखो यहाँ पे दिया है मैंने कि मैंने मतलब किसी नेट से निकाला है, कहीं नेट से। अब देख लो, ये पैसेज है कि इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव लिसनिंग। इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग एंड टू कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज़ बीन हर्ड. Incompetent listeners fail in number of ways. First, they may drift. Their attention drift from what the speaker is saying. Second, they may counter. They find counter arguments to whatever a speaker may be saying. Third, they compete. Then they filter. They include from their understanding those parts of the message which do not readily fit their own frame of reference. Finally, they react. They let personal feelings about a speaker or subject override the significance of the message which is being sent. दोस्तों यहाँ पे मैंने आधा ही पैसेज लिया है, to save the times, otherwise और स्लाइड और वीडियोस कैन बी इंक्रीज। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये मैंने शॉर्टकट से बनाया है। अब देखिए यहाँ पे जो दिखा है, ये टाइटल, पहला आंसर दिया है, फिर टाइटल। ये किस पे है, तो टाइटल मैंने पढ़ने के बाद समझ में आता है, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग पे ये नोट्स है। अब देखो इफेक्टिव लिसनिंग किस पे डिपेंड होती है, तो इफेक्टिव लिसनिंग पे डिपेंड होती है। फिर उसमें सब पॉइंट्स दिए हैं मैंने, 1.1, 1.2 दिए है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन लिसनिंग, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है। 1.3 पे कॉन्सेंट्रेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर। सेकंड पॉइंट दिया है रीजनिंग व्हाई इनकॉम्पिटेंट लिसनर फेल। लिसनर क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों समझ नहीं पाते, तो 2.1 का सब हेडिंग है देयर अटेंशन ड्रिफ्ट, उनका ध्यान बार बार दूसरी चीज़ों पे जाता है। दे फाइंड काउंटर आर्गूमेंट्स, वो बार बार आर्गूमेंट्स करते हैं। दे कॉम्पीट एंड देन फिल्टर, कॉम्पीट करने लगते हैं, कॉम्पिटिशन मतलब। एंड 2.4 है दे रिएक्ट। फोर्थ तीसरा पॉइंट बना है दे फॉल अ लिसनर टू बी मोर इफेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करने में फेल हो जाते हैं। अब देखो कंसंट्रेशन ऑन द मैसेज रीडिंग जो भी होता है वो उस पर वो भूल जाते हैं। 3.1 में दिया है, 3.1 में और 1 करके दिया है मैंने, मेंटल अल्टरनेस नहीं होता उनमें, अलर्टनेस नहीं होता, सॉरी। 3.1.2 में दिया है फिजिकल
अल्टरनेस एंड पोजीशन बॉडी, ये भी होता है। अब देखो ये बनाने के बाद लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन दिया है दोस्तों, ये आप ठीक से देखिए। अगर मैं यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल करता तो लिस्ट ऑफ सिंबलिज्म भी देता, इसको बोलते हैं नोट मेकिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर एंड लाइक। थैंक यू दोस्तों।